हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की यूनिट नंबर 2 रियल नंबर, जिसके हम बेसिक जो कंसेप्ट था वो हम पिछले वीडियो जो हमारा टॉपिक था अंकों का जादू उसमें समझ चुके हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती है इसके बारे में सब कुछ हम पिछले 3 वीडियो आ चुके हैं जिसका नाम है अंकों का जादू, उसमें पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए इनको सॉल्व करें। इससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो यूनिट स्टार्ट करें उससे पहले एक जो ये नाम आया हुआ है यूक्लिड विभाजन विधि, इसके हम क्वेश्चन करें उससे पहले क्या इसके बारे में बताया गया है उसको हम समझ लेते हैं। तो जब भी हम यूक्लिड विभाजन विधि यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो इसको हम अगर समझें तो पहला नंबर हम समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम का मतलब है कि एक तरह की ये प्रोसेस है कि किसी भी काम करने की जो प्रोसेस फिक्स की हुई है कि वो काम कैसे होगा वही क्या कहलाती है, एल्गोरिथम। अब इसको हम और अच्छे से कोई साधारण उदाहरण लेके समझे तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो कि कोई किसी कमरे का दरवाज़ा है, उस पर अलग अलग तरह के लॉक लगे हुए हैं। अब उन लॉक को खोलने के अलग अलग प्रोसेस बता रखे हैं। जैसे मान लो कि ये कोई यहाँ इस कमरे का दरवाज़ा है, इसमें अलग अलग तरह के लॉक है कि ये लॉक इधर खिसकाने से खुलेगा, ये प्रोसेस बताई हुई है। एक लॉक इधर लगा हुआ है कि इसको इधर करने से ये लॉक खुलेगा, या इस तरीके से कोई लॉक है कि इसको ऊपर करने से ये लॉक खुलेगा। यानी कि इस दरवाजे को खोलने के जो जो प्रोसेस या स्टेप बताए हैं जिनको फॉलो करने से ये लॉक खुलेगा, तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, एल्गोरिथम। किसी काम को करने की प्रोसेस जो पहले से ही फिक्स है कि वह काम कैसे होगा, यही प्रोसेस एल्गोरिथम कहलाती है। ठीक है, तो अभी हमने ये समझ लिया एल्गोरिथम वर्ड का क्या मीनिंग है। अब हम आते हैं इसमें अगर जोड़ दिया जाए डिवीजन। पहला हमने देखा एल्गोरिथम, फिर हमने देखा डिवीजन। डिवीजन का क्या मतलब होता है, भाग। अगर हम इन दोनों को एक साथ जोड़कर इनका मीनिंग निकालें तो इसमें ये अर्थ निकलेगा कि भाग करने की क्या प्रोसेस है वही कहलाती है डिवीजन एल्गोरिथम। यानी कि भाग की प्रक्रिया के पहले से ही पद निर्धारित है कि भाग कैसे होगा। जैसे मान लो हमने 9 में भाग देना है 2 का, तो हमें पहले से ही निर्धारित किया हुआ है कि 9 को इस तरीके से यहाँ लिखेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे, फिर 2 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 या उससे छोटी संख्या आ जाए, तो यहाँ हमने भागफल लिखा और यहाँ संख्या लिख के फिर हमने घटाया और ये हमारा शेष रहा। तो ये पहले से इसकी सारी प्रोसेस फिक्स है, किसकी, भाग की। तो जब भाग का शब्द काम में आ जाए यानी डिवीजन का जब वर्ड यूज हो तो इन दोनों का अर्थ मिलके क्या अर्थ निकलता है कि भाग करने की जो प्रोसेस फिक्स है कि उसको किन किन स्टेप को फॉलो करके हम इसको भाग को करेंगे तो वो कहलाएगी डिवीजन एल्गोरिथम। अब तीसरा वर्ड आता है हमारे पास यूक्लिड। अब अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि हम तीनों को मिला के इसका अर्थ निकालें तो यूक्लिड जो है एक ग्रीक गणितज्ञ थे। इन ग्रीक गणितज्ञ ने यानी मैथमेटिशियन ने जो ये प्रोसेस दी तो इन्होंने अपने नाम पे ही इसको प्रोसेस को नाम दे दिया, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम पड़ा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन विधि। इन्होंने ये पूरी प्रक्रिया बताई थी कि इसको किस तरीके से हम भाग की प्रक्रिया को कर सकते हैं, तो ये कहलाती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इन्होंने ये प्रक्रिया किस पे दी, तो ये भाग की जो प्रक्रिया है एक लीमा वर्ड और आता है आपकी एक यूनिट में। तो लीमा क्या होती है, किस तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लीमा यानी प्रमेयिका में क्या संबंध है तो उसको और हम समझते हैं। तो अब जो ये नया शब्द आया है लीमा, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रमेयिका, तो इस प्रमेयिका या लीमा का क्या अर्थ होता है, तो अगर हम इसके सिर्फ वर्ड का ही मीनिंग समझें तो ये मीनिंग ये होगा कि पहले से कोई प्रूफ स्टेटमेंट है, यानी कि पहले से प्रूफ हो चुकी स्टेटमेंट की हेल्प से
अगर कोई हम नई चीज़ प्रूफ कर दें तो वही क्या कहलाती है, लीमा। इसको हम और अच्छे से एक साधारण उदाहरण लें तो कैसे समझेंगे कि जैसे हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी और पाइथागोरियन त्रिक भी पढ़े थे। तो पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे उन्होंने समकोण त्रिभुज की भुजाओं में एक हमें संबंध बताया था कि वो संबंध क्या था कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं में पाइथागोरस ने ये संबंध बताया था कि ये जो कर्ण है वो शेष दो भुजाएं लंब और जो आधार है, तो कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने प्रूफ कर दिया था। अब इसकी हेल्प से इन्होंने दूसरा और क्या स्टेटमेंट बताया कि कोई भी त्रिभुज ऐसा ले लें जिसकी तीनों भुजाओं को अगर हम इस फॉर्म में रखें, यानी कि कोई तीन मान ऐसे रख लें, अगर तीनों का वर्ग निकालें और कोई दो का वर्ग अगर तीसरी भुजा के बराबर हो जाता है तो हम उस त्रिभुज को क्या कह सकते हैं कि वो समकोण त्रिभुज है। यानी कि एक स्टेटमेंट पहले से प्रूफ था और इसकी हेल्प से हम एक और स्टेटमेंट प्रूफ कर रहे हैं, तो यही क्या कहलाती है, लीमा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लीमा का क्या यूज़ है तो वो हम कैसे देखेंगे कि ये जो यूक्लिड मैथमेटिशियन थे इन्होंने ही ये प्रमेयिका दी थी, तो इन्हीं के नाम पर ये कहलाई यूक्लिड डिवीज़न लीमा। और इसकी हेल्प से, यानी कि ये स्टेटमेंट इन्होंने जो प्रूफ किया, इसी की हेल्प से इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट यानी यूक्लिड विभाजन विधि को इस पर ही आधारित किया। तो इन दोनों में क्या संबंध है इसको हम और उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे। तो लीमा का जो स्टेटमेंट यानी कथन क्या था कि इसने क्या कहा है इस प्रमेयिका में, तो इसने कहा है कि यदि ए व बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, तो बी व क्यू दो अद्वितीय संख्याएं, अद्वितीय पूर्णांक यानी कि यूनिक इंटीजर नंबर विद्यमान होंगे कि उनमें क्या संबंध होगा कि जो ए है वो बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा। अब इसमें क्या होना चाहिए, ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए और आर जो है इसका मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से छोटा होना चाहिए, यानी कि आर का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब इस कथन को हम इस स्टेटमेंट को और कैसे अच्छे से सरल तरीके से समझ सकते हैं, तो ये तो जो यूक्लिड ने कथन दिया था प्रमेयिका का वो दे दिया। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने यूक्लिड विभाजन विधि दी। इसको हम कैसे समझें कि मान लो हमने 13 में भाग दिया है 2 का, तो इस तरीके से भाग देंगे, हम 13 को लिखेंगे यहाँ, तो ये तो क्या कहलाया हमारा भाज्य, और जिसका भाग दे रहे हैं ये कहलाएगा भाजक। 6 बार भाग गया, 1 शेष रहा और ये हो गया भागफल। क्लियर है। अब हमने इस तरीके से भाग दिया तो हम इस भाग को, अभी तो हमारे पास ये संख्या है, अगर हम इसको हटा दें तो हम इसको किस तरीके से ला सकते हैं कि हमारा भागफल कितना है, 6 है। तो ये 12 कैसे है, इसकी गुणा 6 से करवाई तो 12 आ गया। अब शेष 1 रहा है, तो जब यहाँ घटाव हो रही है तो 12 में हम क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो हमारे पास ये ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये अज्ञात हो तो हम भाज्य को इस रूप में लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर, क्योंकि हमने इसको कैसे लिखा, पहले इसको लिख देते हैं। 13 कैसे ला सकते हैं, इन दोनों की गुणा कराएं, 2 की गुणा 6 से और शेषफल हमने जोड़ दिया, यानी कि भाज्य का मान आ रहा है भाजक गुणा भागफल और 1 क्या था, शेष। इस रूप में हमने लिखा। इस तरीके से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो भाज्य को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, डिविडेंड, भाजक होगा डिवाइजर, भागफल होगा क्वोशिएंट और शेषफल होगा रिमाइंडर। तो इस प्रमेयिका को समझने के लिए हमने ये उदाहरण लिया था कि 13 में हमें 2 का भाग देना था, तो हमने ए को क्या मान लिया 13 और बी को क्या मान लिया 2, यानी कि 2 ये
ये दे रखा है यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, तो ये दो धनात्मक पूर्णांक a और b ले लिए। अब हमने a में b का भाग दिया, यानी 13 में 2 का भाग दिया, तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि भाग के चिन्ह के अंदर 13 लिखा, बाहर 2 लिखा। तो ये जो अंदर है ये क्या है, भाज्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड, जिसका भाग लग रहा है वो है भाजक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, और 6 बार भाग गया तो ये क्या कहलाता है, भागफल, जिसको कहते हैं कोशेंट। और 6 का भाग देने पर क्या शेष रह रहा है, हमारे पास 1 शेष रह रहा है, तो इस शेषफल को क्या कहते हैं, रिमाइंडर। अब इन सारों में क्या संबंध है कि किस तरीके से हम इसको सेट करके लिखें, या यदि हमें इस भाज्य का मान ज्ञात करना हो, यानी कि ये जो 13 है इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 6 प्लस 1, यानी कि 6 बार भाग दिया था और हमारे पास शेष क्या रहा, 1, तो इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये 2 क्या है, इसका भाजक, और 6 क्या है, भागफल, प्लस 1 है शेष। अब इसको इससे कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कि जो यूक्लिड मैथमेटिशियन थे उन्होंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो दी थी वो इसी लीमा पर आधारित है। तो किस तरीके से आधारित है कि लीमा में तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 2 कोई पूर्णांक संख्या है उनमें ये संबंध होगा। अगर हम भाग देने की प्रक्रिया के जो सारे फिक्स स्टेप हैं उनको फॉलो करके जब हम भाग देते हैं तो ये संबंध आता है कि भाज्य जो है इनके गुणनफल और शेष के योग में लिख सकते हैं। तो अब भाज्य क्या था हमारे पास, a, जिस संख्या का हम भाग दे रहे थे 13 को हमने a माना था, फिर भाजक क्या था 2, जो कि ये यहाँ b हमने माना है, तो बराबर में b। इसके बाद भागफल कहलाता है कोशेंट, तो कोशेंट को हम स्मॉल लेटर में q लिख दें। फिर शेषफल क्या हुआ, भागफल कोशेंट हो गया, शेषफल हो गया रिमाइंडर, जिसका हम r, इसको अगर हम स्मॉल लेटर में लिख दें तो वापस से हम देखेंगे कि हिंदी में जो हमने ये संबंध लिखा है इसको हम अगर सही रूप में देखें तो ये क्या है, एक लीमा का ही कथन है, लीमा का ही स्टेटमेंट है। अगर हम इसके साथ एक चीज़ और ध्यान दें तो हम देखते हैं कि ये शेषफल है, ये कभी भी इस भाजक से बड़ा नहीं होगा। जब भी ये भाजक से बड़ा होगा तो इसका मतलब भाग आगे और हमारा चलेगा। जब लास्ट में भाग खत्म हो तो या तो ये शेषफल 0 होगा या फिर इस भाजक से छोटा होगा। इसलिए हमने इस r की क्या कंडीशन लगाई कि ये जो शेषफल r है ये या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, कभी भी इससे छोटा नहीं होगा। और b जो क्या है हमारा, ये भाजक है, तो शेषफल का मान हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरीके से हमने इस एक साधारण उदाहरण से यूक्लिड विभाजन विधि और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोनों का आपस में क्या संबंध है ये अच्छे से समझ लिया।